नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खन्ना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एमपी सेट के लिए पेपर 1 की कैसे करें तैयारी। जी हां, एमपी सेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसका पेपर हो सकता है जून जुलाई के आसपास आपको देखने को मिले। इसकी तैयारी के लिए अभी काफी समय आपके पास है, तो किस तरह से सटीक रणनीति के तहत इसकी तैयारी की जाए वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इसके साथ साथ दोस्तों, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ऑल एग्जाम प्लेस का। यहां पर आपको कोर्स मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, है ना, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, एग्जाम सिलेबस मिल जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका सिलेबस आप यहां से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए इस नंबर पे हाय भेज सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए इस एईपी ग्रुप जो है इसे आप सर्च कर सकते हैं। किस पे? इसे सर्च कर सकते हैं आप टेलीग्राम पे। यहां पर लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल जाएंगी एग्जाम रिगार्डिंग, है ना। इसके साथ पेपर 1 का दोस्तों कोर्स लॉन्च हो चुका है। ऑफर में अभी इसकी फीस केवल और केवल 999 है ना। 999 रुपए में आपको मिल जाएगा। मंडे से इसकी फीस दोबारा बढ़ जाएगी, 1499 हो जाएगी। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लें, ऑफर का फायदा उठा लें। साथ में आपको दोस्तों पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध हो जाएगी। टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हैं कोई भी, 299 में आपको सब्जेक्ट की और पेपर 1 की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। चलिए तो बात करते हैं दोस्तों एमपी सेट 2024 की कैसे करें तैयारी। इस पे ये वीडियो रहने वाला है। इसमें मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ किस तरह से पढ़ें कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। और हमारा टारगेट जो है, हमारा टारगेट ही है 210 प्लस। जी हाँ, 210 प्लस का टारगेट है हमारा कि 210 प्लस मार्क्स आपके आउट ऑफ 300 आए और आप क्या करें, सेट एग्जाम क्वालिफाई कर पाए। लास्ट ईयर जो कट ऑफ अगर आप देखेंगे यूआर कैटेगरी का, मैं हायर साइड पे अगर देखूं तो 180 से 210 के बीच में ही है ना। 180 से 210 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और आपका पेपर क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा, सेट एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए पहले तो मैं आपको बता दूं, 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जो है सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन है। कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, पेपर 1 सबकी तरह होगा। पेपर 2 जो रहेगा वो आपका सब्जेक्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी का सिलेबस होगा, इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश का होगा, है ना। पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चन है ना, और 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर 1 होगा। ऐसे ही दूसरा पेपर आपका 200 मार्क्स का होगा। टोटल आपका 300 मार्क्स से आपका कट ऑफ बनाया जाएगा, है ना। अब करना क्या है, कैसे तैयारी करना है, क्योंकि अभी टाइम आपके पास काफी है। अभी आपका एग्जाम का डेट भी नहीं आया, तो अभी 3 महीने तो कम से कम मान के चलिए कि आपके पास टाइम होने वाला है ना। अब आपको करना क्या है, जो भी स्टडी कर रहे हो उसका 1/3 टाइम किसको देना है, पेपर 1 को देना है। 1/3 टाइम आपको पेपर 1 पे देना है। जैसे आप 6 घंटे डेली पढ़ रहे हैं मान के चलिए, तो 2 घंटे पेपर 1 को दीजिए और 4 घंटे पेपर 2 को दीजिए, है ना। तो 2/3 टाइम आप अपने सब्जेक्ट को दीजिए और 1/3 टाइम अपने पेपर 1 को दीजिए। लास्ट ईयर काफी ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पेपर 2 में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 80-80 मार्क्स, मतलब 80-80 क्वेश्चन यहां पर उनके करेक्ट हुए। लेकिन पेपर 1 में क्या हुआ, किसी के 18 रह गए, किसी के 19 हो गए। तो उस चक्कर में क्या हुआ, क्वालिफाई नहीं कर पाए। क्योंकि मिनिमम आपको पता है 40% तो आपको लाना ही लाना है। इससे नीचे लाओगे पेपर चेक नहीं होगा, है ना। तो इतना तो आपको लाना ही लाना है, मतलब 20 क्वेश्चन पेपर 1 में सही करने हैं और 40 क्वेश्चन आपको पेपर 2 में सही करने ही करने हैं। तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो पेपर 1 बहुत ज्यादा क्या होता है, स्कोरिंग होता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है, एक बार मेरी क्लासेस देख ली है यूट्यूब वाली, मैराथन वाली, तो आपके लास्ट ईयर भी अगर आप एनालिसिस करोगे तो 42 से 45 क्वेश्चन जो थे डायरेक्ट क्लासरूम से ही थे। डायरेक्ट पेपर में कॉपी पेस्ट क्वेश्चन थे 42 से 45 के बीच में। आप सोच लीजिए 50 में से 42 से 45 क्वेश्चन जो थे आपके पेपर में डायरेक्ट ही हमारी क्लासरूम के आए थे। तो यहीं से हिसाब लगा लीजिए कि पेपर 1 कितना स्कोरिंग होता है। कमेंट में आप खुद बताइएगा, जो स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर मेरी क्लासेस अटेंड की थी, वो देखी थी, कमेंट में जरूर लिखे कि हाँ सर ये बिल्कुल सही है। तो आपको ये बेनिफिट उठाना है, क्योंकि क्लासेस 8 बजे शाम को एमसीक्यू सीरीज चालू हो जाएगी कल से, है ना। तो उसका फायदा उठाना है। साथ में पैड में भी लाइव क्लासेस आपको मिल जाएगी, है ना। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। अब ये कौन से सर, यूजीसी नेट के लगा सकते हो, अलग अलग स्टेट में सेट एग्जाम होता है उसके लगा सकते हो। नहीं मिल रहा है तो भाई आप टेस्ट सीरीज परचेस कर लो। टेस्ट सीरीज में प्रीवियस पेपर मैंने ही डाल रखे हैं, वहां से आप लगा सकते हो, है ना।
कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर 1 में। जी हाँ, कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर 1 में। कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया, उस पे आधारित क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए, तो गारंटी है आपका क्या होगा, क्वेश्चन सही ही होगा। तो पेपर 1 की 100% गारंटी तो मैं ले लेता हूं। पेपर 2 में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने 5 साल के यूजीसी नेट के और सेट के दोनों को आपको मिल जाएंगे। हिंदी सब्जेक्ट हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाएगा तो हिंदी का तो मैं गारंटी ले लूंगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट के लिए मैं कोशिश करूंगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा सकूं, जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो जाए। तो टाइम का ध्यान रखिएगा, 2/3 टाइम जो भी स्टडी करेंगे पेपर 2 को, 1/3 टाइम पेपर 1 को देना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको साथ में लेके चलने, कॉन्सेप्ट पढ़ो प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट पढ़ो प्रैक्टिस करो। अब हम आते हैं डायरेक्ट पेपर 1 पे। पेपर 1 पे आपको बता दूं मैं, टोटल 10 टॉपिक होंगे। हर टॉपिक से आप देखेंगे तो 5-5 क्वेश्चंस आपका क्या होगा, पूछा जाता है। सबसे पहला है टीचिंग एप्टीट्यूड। अब टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसा टॉपिक है कि एक बार आपने इसकी क्या पढ़ ली, थ्योरी पढ़ ली ना, तो आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आप देखेंगे डायरेक्ट क्लासरूम पर आधारित होते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया कि भाई आप एक क्लासरूम में मैथ्स का सवाल पढ़ा रहे हैं और कुछ बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आया, कुछ को अच्छे से समझ नहीं आया, तो क्या आपका एक्शन होगा? क्या उस बच्चे को आप डांटेंगे, सजा देंगे, या फिर उसको पर्सनली जाके समझा देंगे? तो इस तरह के क्वेश्चंस आप देखते हैं, क्लासरूम बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट थ्योरी पे होंगे। जैसे मेमोरी लेवल आपका जो होता है उस पर आधारित क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कौन मेमोरी लेवल है, या फिर ये किसके द्वारा दिया गया है। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस आप देखेंगे सेट एग्जाम में पूछे गए थे लास्ट ईयर, है ना। तो ये टॉपिक ऐसा है कि 100 आउट ऑफ 100 मतलब 100% आप स्कोर कर सकते हो। 5 क्वेश्चन आएंगे, पांचों के पांचों सही कर सकते हो अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड में पूरी थ्योरी अच्छे से पढ़ ली और क्लासरूम जो टीचिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यू सीरीज कर ली है, तो आराम से आपका हो जाएगा। फिर आता है रिसर्च एप्टीट्यूड। थोड़ा सा ये टेक्निकल कई बार आपको लगेगा, है ना, है थ्योरी ही, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स को टेक्निकल लगता है। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखते हैं मेथड्स से, है ना, टाइप ऑफ रिसर्च से, है ना, कि अलग अलग टाइप की रिसर्च होती है, जैसे भाई क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, है ना, डिस्क्रिप्टिव हो गया। इनसे क्वेश्चंस आपको काफी देखने को मिलेंगे और 100% 2 से 3 क्वेश्चन आपको बन जाते हैं यहां पर। उसके अलावा फिर थीसिस वाला पार्ट हो गया, है ना, थीसिस राइटिंग वाला पार्ट हो गया, है ना, बेसिक हो गया रिसर्च का, रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक हो गई, तो वहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी ऐसा है कि 4 क्वेश्चन तो आराम से आप बना सकते हो अगर आपने एक बार पढ़ लिया अच्छे से रिसर्च, तो 5 में से 4 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले आपके। फिर आता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन बहुत ही इजी होता है। पहले तो आप टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ते हो, उससे पहले कम्युनिकेशन की डेफिनेशन की कम्युनिकेशन होता क्या है, फिर उसके अलग अलग मॉडल जो होते हैं कम्युनिकेशन के, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। फिर आप इसमें टाइप पढ़ोगे कि भाई वर्बल कौन सा होता है, नॉन वर्बल कौन सा होता है, भाई इशारे से बुला रहा है, इशारा कर रहा है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ही मास मीडिया पे क्वेश्चन हो गया, है ना। इसके अलावा क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है कि भाई आपकी क्लास चल रही है, एकदम से बाहर से बैंड बाजा बारात गुजरने लगी, तो किस तरह से ये डिस्टरबेंस होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बैरियर्स जो होते हैं उस पे क्वेश्चंस आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो कुल मिला के कम्युनिकेशन भी एक बार आपने थ्योरी पढ़ी, 100% यहाँ पर क्वेश्चन सही होगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपका गलत हो जाए। तो कम्युनिकेशन भी बहुत स्कोरिंग है। फिर आता है कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन दोस्तों एक ही चीज कॉम्प्रिहेंशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, प्रैक्टिस। जी हाँ, रीड रीड एंड रीड, रीड 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 यानी आर आर आर, आपने पढ़ा ना ट्रिपल आर, वही चीज यहां पर है भाई। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा क्वेश्चन आप आंसर दे पाओगे। तो गद्यांश का नियम ही ये कहता है ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखनी है, और एक ही बार में समझ में आ जाएगा कि भाई इसका आंसर ये होगा। तो जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तब आप क्या कर पाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर पाएंगे। और 100% यहां पर आप क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। 5 में से 5 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। फिर आता है मैथ्स। अब मैथ्स से लगता है बच्चों को डर, है ना, मैथ्स से लगता है बच्चों को डर, क्योंकि काफी टाइम हो गया होगा आपको मैथ्स को छुए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैथ्स बहुत टफ आता है, ऐसा सीजीएल लेवल का आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इजी लेवल का यहां पर आता है। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना मैथ्स का, तो आराम से पूरे क्वेश्चन बना सकते हो। अर्थमेटिक ही आना है, एडवांस तो आना नहीं है, यहाँ पर केवल अर्थमेटिक ही आना है। वो अगर आपने कर लिया, परसेंटेज का बेसिक कर लिया, प्रॉफिट लॉस का बेसिक कर लिया, और लाइव क्लासेस भी आपको कल से मिलने वाली है, तो मैथ्स से ही स्टार्टिंग होगी,
तो जाहिर सी बात है आप वो भी देख सकते हैं और आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और ये मैथ्स जो मैं करवाऊंगा ये यूजीसी नेट में भी आपको काम आएगा और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पर भी ये काम आएगा। तो मैथ्स से डरना नहीं है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, बेसिक लेवल से क्वेश्चन करेंगे, आराम से आप क्या कर पाएंगे, पूरी चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, यहां पर आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा प्लस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। कुछ चीजें यहां पर रटनी भी पड़ेंगी, जैसे इंडियन लॉजिक्स वाला पार्ट हो जाता है वो आपके लिए नया हो सकता है, उसमें चीजें आपको रटनी पड़ेंगी, समझना कम है रटना ज्यादा है। तो यहां पर कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस प्लस रटना दोनों इंपॉर्टेंट है। और जो बाकी रीजनिंग का पार्ट है उसके लिए समझना, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, है ना, नंबर सीरीज हो गया, लेटर सीरीज हो गया, तो ये तो बहुत इजी है, इसके लिए भी मैं आपको क्लासेस दूंगा, तो बहुत ही इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। प्रीवियस ईयर की क्लासेस भी आपके अवेलेबल है, मैराथन वाली भी, वो भी आप देख सकते हो, है ना। तो ये भी बहुत अच्छे से कर लोगे। फिर बच्चों को लगता है डीआई से डर, सबसे इजी और स्कोरिंग टॉपिक अगर आप देखोगे ना पेपर 1 में तो डीआई है, कुछ भी नहीं है। आपको बेसिक मैथ आनी चाहिए। बेसिक मैथ से मतलब क्या है कि जोड़ना आना चाहिए, घटाना आना चाहिए, भाग आना चाहिए, गुणा आना चाहिए, एवरेज आना चाहिए, रेशियो आना चाहिए, बस ये अगर आता है तो आप क्या कर सकते हैं, डीआई बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है, डीआई में अलग अलग टाइप के चार्ट आपको दे देगा, मान के चलिए पाई चार्ट दे दिया, बार ग्राफ दे दिया, है ना। पाई चार्ट में कुछ वैल्यू दे देगा, उस वैल्यू को सॉल्व करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, टेबल में वैल्यू दे दे, पाई चार्ट में दे दे, बस आपको जोड़ना घटाना ये सब चीजें आनी चाहिए, आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहां पर टाइम का पंगा होता है कई बार स्टूडेंट्स के लिए, तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना कम समय में आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। जैसे 7 + 3 कितना होता है ना, तो आपको कई बार समय लगता है, 97 + 97 कितना होता है, फिर मैं कहूं 977 + 977 क्या होता है। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके दिमाग में जोर पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगेगा कैलकुलेशन में, तो वो कम कम होगा जब आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस बहुत करवाऊंगा मैं। यहां पर आप देखेंगे आपको टोटल जो मैं कोर्स करवाऊंगा उसमें 5000 प्लस एमसीक्यू होने वाले हैं पेपर 1 के। जी हाँ, 5000 प्लस एमसीक्यू आपके होने वाले हैं पेपर 1 के टोटल। अगर आप देख लोगे टॉपिक वाइज और एफएलटी मिला के, तो 5000 प्लस क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं। ये कर लोगे ना, 100% कह रहा हूं भाई, 40 से 45 क्वेश्चन आपके सही होंगे पेपर 1 में, इससे नीचे बिल्कुल आपके नहीं होने वाले। 40 से 45 मतलब 40 से 45, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। और ये गारंटी आप देखिएगा, जैसे मोदी जी की गारंटी है ना, वैसे भी मेरी गारंटी है एमपी सेट के लिए। आप पिछले साल का देख सकते हैं रिजल्ट भी, और बकायदा कमेंट सेक्शन, कम्युनिटी पोस्ट, सब कुछ देख लीजिए, सब जगह आप स्टूडेंट्स के फीडबैक देख पाएंगे, है ना। तो आपको इतनी गारंटी दे रहा हूं कि प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रहेगी, आप आराम से अच्छे से कर पाओगे। फिर आता है आईसीटी। तो आईसीटी में देखिए आपको थ्योरी पढ़ना होगा अच्छे से, प्लस आपको करंट अफेयर से भी थोड़ा वाकिफ रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ टेक्नोलॉजी या कुछ पोर्टल्स जो नए लॉन्च हुए हैं तो उनके बारे में हो सकता है पूछ ले, या फिर मान के चलिए कोई सोशल मीडिया है जिसका अभी सीईओ चेंज हुआ है उसके बारे में पूछ ले। तो इसमें आपको थ्योरी भी पढ़ना है और करंट अफेयर भी देखना है। थ्योरी में जैसे स्टैटिक पार्ट हो गया मेमोरी, तो मेमोरी से हमेशा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि भैया इनमें से कौन सी वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल है, या फिर इनमें से क्या टाइप है इसका, या इनमें से कौन मेमोरी नहीं है, या इनमें से कौन फास्टेस्ट मेमोरी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आईसीटी में देखने को मिलेंगे। फिर गवर्नेंस पे भी क्वेश्चन आपको आ जाते हैं कि इनमें से कौन गवर्नेंस का पोर्टल है, या फिर नया पोर्टल कोई लॉन्च हुआ है, उस पर क्वेश्चन आपको आ जाएगा, है ना। फिर आता है दोस्तों एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट में भी आपको थ्योरी अच्छे से करनी है, प्लस आपको करंट अफेयर भी थोड़ा सा यहां पर देखना पड़ेगा। अब जैसे 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हो गया, इससे आपको देखने को डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि इनमें से कौन सा गोल नहीं है, या बोल देगा इस टोटल गोल कितने हैं मिलेनियम डेवलपमेंट के, या फिर इसकी डेडलाइन क्या है, या इसका दूसरा नाम क्या है ना, कब लॉन्च हुआ, कौन से समझौते में लॉन्च हुआ, तो ये पूछ सकता है। इसके अलावा एनवायरमेंट में आपने देखा होगा क्वेश्चन जो है पॉल्यूशन से देखने को मिलेंगे कि इसके कारण कौन सा पॉल्यूशन होता है, या इस पॉल्यूटेंट के कारण कौन सी बीमारी होती है, ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। एयर इंडेक्स पे क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, या इसकी इतनी वैल्यू होगी तो क्या होगा, है ना। फिर आपके जो समझौते होते हैं, जैसे पेरिस एग्रीमेंट हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, किस ईयर में हुआ था, कहां पे हुआ था, तो लोकेशन टाइम ये आपको पूछा जा सकता है, या उसका
मेन मोटो क्या था, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में भी करंट अफेयर का कुछ चीजें यहां पर आपको देखनी पड़ सकती हैं, खासकर जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है न्यू वाली, उस पे बेस क्वेश्चन काफी आपको देखने को मिल सकते हैं। न्यू पोर्टल जो है उस पे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा एंशिएंट पे भी क्वेश्चन काफी आते हैं कि सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन थी, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई, है ना, इस पे क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। या फिर आपकी कोई रिपोर्ट दे देगा कि कौन सी रिपोर्ट में यूनिवर्सिटी का कहा गया, यूजीसी के बारे में क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना, यूजीसी का पूछ लेगा कुछ ना कुछ कि यूजीसी की स्थापना कब की गई, या जो भी जुड़ा हुआ है संस्था जो हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई है या एजुकेशन से जुड़ी हुई है, उसकी डेट पूछ लेगा कि इसका हेडक्वार्टर क्या है, या डेट पूछ लेगा कब इसको स्थापना की गई। तो इस तरह के क्वेश्चन हायर एजुकेशन में देखने को मिलेंगे। यहां पर आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, रटना पड़ेगा, तब जाके आपका क्या होगा, पूरा होगा। तो ये 10 के 10 मैंने आपको पूरा बता दिया किस तरह से हमको करना है, और इतना अगर दोस्तों आप कर लेते हो तो आपका पूरी चीजें हो जाएंगी। और ये सिलेबस आप देख पाते हो, है ना, पूरा डिटेल में सिलेबस यहाँ पर 10 यूनिट का मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, और ये सिलेबस के हिसाब से ही चल रहा है, और पूरी चीजें आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा तो प्लीज कमेंट में बताएं। और अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लो भाई। ऐसी बहुत सारी अपडेट्स हो गई, है ना, इसके साथ साथ क्लासेस हो गई, मैराथन क्लासेस हो गई, सब आपको चैनल पे ही मिलेगी। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आप देख पाएंगे, वरना नहीं देख पाएंगे, इवन कमेंट भी नहीं कर पाएंगे लाइव क्लासेस में। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए। साथ में पेपर 1 का दोस्तों कोर्स मिल रहा है अभी, है ना, ऑफर खत्म हो जाएगा मंडे को, तो अभी आपको 999 रुपए ही देने हैं, और 999 में 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ मिल जाएगा। तो ज्वाइन कर सकते हो आप कोर्स। और टेस्ट सीरीज लेना है तो टेस्ट सीरीज अभी 299 में मिल रही है, इसका प्राइस भी आपका बढ़ जाएगा, तो ये भी आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई डाउट लगे तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा इस नंबर पे भी कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं कोर्स की। चलिए, तो ये वीडियो दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में आपके लिए कुछ और इंफॉर्मेशन लेके आऊंगा। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।